हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अक्षय और गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या वॉक करने से आप लोग अपना फैट रिड्यूस या फिर अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे क्या अक्षय कैसी बातें कर रहे हो तू, ऐसी बातें मत कर क्योंकि हम इतने टाइम से वॉक करते आ रहे हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट हियर मी आउट। सो गाइज, वॉक करने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हम लोगों को और उसके साथ मैं आज इस पूरी वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी प्रो टिप्स भी दूंगा ताकि आपकी फिटनेस जर्नी थोड़ी सी और बेटर हो जाए। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपकी जो नॉर्मल वॉकिंग होती है, जो आप नॉर्मल डे टू डे वॉक करते हो, उसके भी ग्रेड्स होते हैं। नॉर्मल एक सिडेंटरी आदमी जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, जैसे कि आप ऑफिस जाते हो या फिर आप नॉर्मल डे टू डे काम करते हो, वो भी 6000 स्टेप नॉर्मली अपने दिन के अंदर लेते हैं। बट जब आप अपने नॉर्मल स्टेप काउंटिंग को थोड़ा सा और ज्यादा बेटर करते हो तो गाइज आप अगर 1000 स्टेप भी फालतू लेते हो कभी अपनी लाइफ के अंदर, तो वो 1000 स्टेप को बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी को आपको आगे चलाने के लिए कम से कम 50 कैलोरीज यूज करनी पड़ती है। और ये डिपेंड करता है हर आदमी की अलग अलग बॉडी टाइप के ऊपर। अगर किसी की बॉडी के ऊपर ज्यादा वेट है तो उस शरीर को चलाने के लिए उसकी बॉडी को थोड़ी सी ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या नॉर्मल वॉक करने से आप लोगों का फैट रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि वेट रिड्यूस करने के लिए आपको हमेशा कैलोरी डेफिसिट डाइट के अंदर रहना चाहिए ताकि आप लोग कम कैलोरीज खाएं और ज्यादा आउटपुट बर्न करें और उससे आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो। बट उसके साथ साथ जब आप कार्डियो और अपनी नॉर्मल रेजिस्टेंट ट्रेनिंग या फिर किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी पहले तो वो चीजें बर्न करती है। जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे होगे और उसके साथ थोड़ी सी वॉक करेंगे तो जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ 50-50 कैलोरी, जैसे आप 1000 स्टेप अपनी बॉडी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर बाहर चल रहे हैं, उससे आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी कैलोरीज बर्न होती रहेंगी। एक ऐसा छोटा सा अमाउंट जो आपको सच में नहीं पता बट वो सच में आपकी बॉडी के अंदर से रिड्यूस कर रही है आपकी कैलोरीज को, जो कि बाद में बहुत बेनिफिट करेगा। आप कहोगे 50 कैलोरी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट? बट जस्ट इमेजिन अगर आप नॉर्मल डे टू डे 10,000 स्टेप चलते हो, 10,000 चलने से आप लोग अपने 50 कैलोरीज को कितना ज्यादा बम्प अप कर सकते हो। और उसके साथ वही जो थोड़े से स्टेप चले थे, अगर आप इतने ही स्टेप नॉर्मल डे टू डे वॉकिंग के अंदर चलते हैं तो आप ये सोचिए जब आप पार्क जाते हैं या फिर आप नॉर्मल ऑफिस के अंदर लिफ्ट की जगह के ऊपर आप नॉर्मल अपनी स्टेयर्स लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़े, वो छोटी छोटी चीजें बहुत सारी कैलोरीज को बर्न करती हैं। और वो बहुत ही छोटा सा मिनिमम चीजें जो आप लोगों को लगती थी कि ये चीजें कुछ नहीं कर सकती, वो सच में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देंगी। और उससे भी ज्यादा जब आप किसी इंक्लाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई ट्रेडमिल है या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जो थोड़ी सी स्लोप के ऊपर बनी हुई है, उस पर वॉक करने से आप डबल फायदा उठा सकते हैं। गाइस, आपकी बॉडी को चलाने के लिए, उतना शरीर पुश करने के लिए बहुत मेहनत करती है आपकी बॉडी ताकि आप वॉक कर सको। और जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हो तो आपको बहुत फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी वो चीजें बर्न कर रही होती है, वो कैलोरीज बर्न कर रही होती है। वो बहुत मिनिमम है बट स्टिल कोई चीज ऐसी हो रही है जो आप नॉर्मल डे टू डे करते हो बट उसके साथ भी आप लोगों की कैलोरीज बर्न हो रही है। इजंट इट? इट्स बेनिफिशियल। अब हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो पहला बेनिफिट है, जब आपका एलडीएल लेवल जो होता है अगर वो ज्यादा है तो वॉक करने से आपके एलडीएल लेवल नॉर्मल हो जाते हैं। आपके बैड फैट सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल होने शुरू होते हैं। उसके साथ साथ आप लोग अपना फैट बर्न करते हो क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए जो आप हिट ट्रेनिंग या फिर कोई भी किसी बहुत तरीके के कार्डियो करते हो, उन सारी चीजों को करने के लिए आपकी बॉडी के कार्ब्स बर्न होते हैं। बट जब आप नॉर्मल वॉकिंग करते हो तब आपके फैट यूज होते हैं नॉर्मल वॉकिंग के लिए। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आपको नॉर्मल वॉकिंग भी करनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो हो वो सारी चीजें इकट्ठी बर्न करनी शुरू करे। हर तरीके की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है आपके लिए। और तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी इन फ्यूचर अगर किसी आदमी को हार्ट डिसीजेज हो सकती है या फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो ज्यादा चलने से एक आदमी की हार्ट डिसीजेज के ऊपर चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आपके हार्ट को वर्क करना पड़ता है जब आप नॉर्मल वॉक कर रहे होते हैं तो। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा फेवरेट पॉइंट है वो ये है कि गाइस, जब आप वॉक करते हैं तो आप डी स्ट्रेस करते हैं अपने आप को। अगर कभी भी आपकी लाइफ के अंदर, भगवान ना करे, अगर आप कभी डिप्रेस्ड हो या फिर आपके मन के अंदर थोड़े से ख्याल चल रहे हैं तो आप वो चीजें सोचते सोचते चलिए थोड़ा सा। आप लोगों ने पुरानी वोडाफोन की या फिर पता नहीं, मुझे याद नहीं है किसकी ऐड थी जिसमें अभिषेक बच्चन रो रहा था कि वॉक एंड टॉक। कैमरा। हाँ, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी रोज सब बात करते हैं 1-1.5 घंटा। अब किस डॉक्टर ने कहा एक ही जगह में चिपक के बात करो? जस्ट वॉक व्हेन यू टॉक। गाइज रियली अगर आप सच में कभी
थोड़े से परेशान है ना अपने साथ, तो आप हमेशा थोड़ी सी वॉक करिए। यू विल फील वेरी हैप्पी आफ्टरवर्ड्स जब आप थोड़ी सी वॉक करके आएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स लेवल जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, हमारी बॉडी उसको रिलीज करती है और आप थोड़ा सा हाई फील करते हैं, यू फील अ बिट बेटर। और उसके साथ साथ हमारे कॉर्टिसोल लेवल है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये एक विन विन है। तो कभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप थोड़ा सा बैड फील कर रहे हैं, वॉक करिए थोड़ा सा। और उसके साथ साथ वॉक करने के लिए, वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको कोई एज ग्रुप या फिर कोई ऐसी चीज नहीं देखनी पड़ती कि क्या मैं ये कर सकता हूं या फिर मैं नहीं कर सकता हूं। उसके साथ साथ आप लोगों को किसी चीज की, किसी इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप शूज या फिर कोई भी ऐसी चीज आपने पहन रखी है जो आपके पैरों को कवर कर सकती हो। एक नॉर्मल फ्लैट सरफेस चाहिए और आप वॉक करने के लिए रेडी हो। इसके लिए आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है। हजारों सालों से आप वॉक करते आ रहे हो और आप लोग ऐसे बेनिफिट उठा सकते हो वॉक करने के। गाइज, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत सारे लोग निग्लेक्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि वॉकिंग करने से कोई फायदा नहीं मिलता, बट एक्चुअली जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट के अंदर है, आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उन सारी चीजों को जब आप यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आप ये छोटी सी चीज और ऐड करेंगे, यू विल फील द बेनिफिट्स। आपको पता लगेगा कितने बेनिफिट होते हैं वॉक करने के, और आप लोगों को सच में पता लगेगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं वीडियो खत्म करने से पहले। गाइज, अगर आप लोग कभी हिल स्टेशन जाते हो या फिर किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहां पर आपके घर की सारी सुविधाएं नहीं है आपके पास, जैसे कोई स्कूटी गाड़ी नहीं है आपके पास, आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए हैं, वहां पर आपको किराने की दुकान तक जाना या फिर कोई ऐसी जगह पे जाना, ज्यादा चलना पड़ता है अगर आप लोगों को उन जगहों के ऊपर, तो आप जब घर आओगे तो आपको लगेगा कि आपका वेट कम हुआ। और एक्चुअली के अंदर 1-2 किलो से आपका वेट कम होता है, क्योंकि कहीं कहीं लोग, जब मैं फ्लाइट्स के ऊपर जाता हूं या फिर जब मैं काम के ऊपर जाता हूं और किसी नई कंट्री के अंदर मैं पहुंचा होता हूं, तो मैं ज्यादा घूमता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें देखनी होती हैं एक दिन के अंदर, और मैं वो सारी चीजें डिस्कवर करने के चक्कर के अंदर कभी कभी 12-12, 18-18 किलोमीटर चल लेता हूं। और उसके बाद जब मैं घर आता हूं तो मेरा सच में वेट कम हुआ होता है। सो इट इज नॉट अ मिथ, इट इज अ ट्रूथ। अगर आप लोग कोशिश करना चाहते हैं तो थोड़े से स्टेप्स बढ़ाइए अपने, और मैं आपको सच में कहता हूं आप लोगों को फर्क पता लगेगा। मेक श्योर आप लोग ये चीजें फॉलो करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज किसी के साथ शेयर कीजिए जिसको लगता है कि हाँ, वॉक करने से कुछ नहीं होता, तो प्लीज उन लोगों को दिखाइए वीडियो, मे भी किसी की हेल्प हो जाए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। और उसके साथ साथ आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का वेट करता हूं। गाइस, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।